वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सऊदी अरब में हिफ्ज़ कुरान का 24वां सालाना मुकाबले का जल्द इनेकाद। फातेह उम्मीदवारों को दिए जाएंगे 33 लाख रियाल के इनामात। तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की 84वीं बरसी। सदर एर्दोगान ने कहा, कौम के सदियों पुराने ख्वाब की तकमील तक नहीं लेंगे सुकून की सांस। रूसी अफवाज के यूक्रेनी ज़ेर कंट्रोल इलाके खैरसून से वापसी की खबर के बाद बरतानिया की बड़ी सरगर्मी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को 1000 मिसाइल भेजने का किया ऐलान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में जारी। एक्टर सुशांत सिंह का मिला राहुल गांधी को साथ। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ का बड़ा इंकशाफ। कहा, 2000 के गुलाबी नोट गायब होकर ब्लैक मनी रखने वालों के पास चले गए। और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से किए कई वादे। खूबसूरत शहर, पार्क, सड़कें और गलियां बनाने की दी गारंटी। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब में हिफ्ज़ कुरान का 24वां सालाना शाह सलमान मुकाबला जीतने वालों को 33 लाख रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए जाएंगे। सऊदी खबर रसाई इदारे के मुताबिक वज़ीर बराए इस्लामी उमूर व दावत व रहनुमाई डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल अल शेख ने बताया कि हिफ्ज़ कुरान, तजवीद और तफसीर का 24वां सालाना मुकाबला रियाज में मुनक़्क़द होगा, जो 6 कैटेगरी वाला होगा। इनमें तलबा व तालिबात को शिरकत का मौका दिया जाएगा और कामयाब होने वालों को 33 लाख रियाल से ज़्यादा के इनामात दिए जाएंगे। तुर्किया के सदर एर्दोगान ने तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की 84वीं बरसी के मौके पर इस आज़म का इजहार किया कि तुर्किया तब तक सुकून की सांस नहीं लेगा जब तक वह अपने कौम के सदियों पुराने ख्वाबों को पूरा नहीं कर देता। सदर एर्दोगान ने अतातुर्क की यादगारी किताब में लिखा कि हम 85 मिलियन शहरी मिलकर तुर्किया के सदी के विज़न के साथ एक मजबूत और खुशहाल तुर्किया के मुस्तकबिल की तैयारी कर रहे हैं। मुल्क के बानी और उनकी तहरीक आज़ादी के रहनुमा को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए सदर एर्दोगान का कहना था कि हम उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि हम अपनी कौम के सदियों पुराने ख्वाबों को पूरा नहीं कर लेते। हम किसी भी बाहरी हमले के सामने हिम्मत नहीं हारेंगे। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में घुसकर फिर मुसलमानों के क़िबले अव्वल की बेहुरमती की है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी उलमा ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो फ़जर अज़ीम मुहिम के तहत फ़जर की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करें ताकि क़िबले अव्वल का दिफा मुमकिन बनाया जा सके। फ़लस्तीनी महकमा औक़ाफ़ और आइनी शाहिदीन की तरफ से जारी बयानात में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में दर्जनों यहूदी आबादकारों, इसराइली तलबा और इंटेलिजेंस एहलकारों समेत दिगर इंतहा पसंदों ने क़िबले अव्वल में घुसकर इश्तियार अंगेज़ चक्कर लगाए। उन्होंने वहाँ पर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की और फ़लस्तीनी नमाजियों को मुश्तइल किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मज़ाहमती सरगर्मियों में एक इसराइली एहलकार के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जबकि फ़लस्तीनी शहरियों की तरफ से काबिज़ फ़ौज पर 6 फायरिंग, 2 धमाका ख़ैज़ आलात के धमाकों और मोलोटोव कॉकटेलों से हमले किए गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी नौजवानों की तरफ से पथराव के हमले में एक यहूदी बस्ती को निशाना बनाया गया और फ़ौजियों की बस को नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब खबर है कि कुलकैलिया के करीब अल्फी मैनाशे की बस्ती के करीब गाड़ी पर पथराव के बाद एक आबादकार खातून ज़ख्मी हो गई। नौजवानों ने रमला के शुमाल में बैत एल के करीब काबिज़ फ़ौज की एक बस पर भी पथराव किया, जिससे बस को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अवाम से मुतालबा किया है कि वो मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को इसराइल के साथ अलहाक करने के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए तैयारी करें। उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब हाल ही में इसराइल में होने वाले कनेसेट के इलेक्शन में दाएं बाजू की सियासी जमातों को अक्सरियत हासिल हुई है। इसराइल की दाएं बाजू की मजहबी जमातें गरब उर्दन को इसराइली रियासत में जम करने की मुहिम चला रही हैं। इसराइली वज़ीर आज़म यार लापिद ने कहा है कि पूरे खत्ते में ईरानी ख़तरात मामूली नहीं हैं और हम ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। लापिद के तर्जुमान ने उनके हवाले से कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान हमने ईरानी जौहरी मुआहदे की तरफ वापसी रोक दी और सीरिया व लेबनान में हिज़्बुल्लाह और ईरानियों की बढ़ती हुई मौजूदगी के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल को पूरे खत्ते में ईरानी तश्कील से लेबनान से हिज़्बुल्लाह के ज़्यादा दुरुस्त मुकाम तक पहुँचने वाले मिसाइलों से और गज़ा से आने वाले रॉकेटों से नुमाया ख़तरात का सामना है। रूस ने यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे हैरानकुन फैसला लेते हुए यूक्रेन के कब्जा किए हुए इलाके खर्सन से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। यही वो वाहिद इलाका था जिस पर रूस पूरी तरह कब्जा कर सकता था। 8 महीनों से जारी जंग के बाद रूसी फौज ने कहा है कि वो यूक्रेन के खैरसोन इलाके से पीछे हट रही है। यही वो वाहिद इलाका था जिस पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो सका था, लेकिन ये ऐलान इस बात को जाहिर करता है कि रूस इस इलाक़ाई दारुल हुकूमत पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहा है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि मास्को का यह ऐलान गुमराहकुन भी हो सकता है। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने बुध के रोज़ ही अपने फौजियों को हुक्म दिया था कि वो यूक्रेन के जुनूबी शहर खैरसोन से पीछे हट जाएं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में तस्दीक की कि उनका मुल्क यूक्रेन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मज़ीद 1000 मिसाइल भेजेगा। अपने ट्विटर अकाउंट पर सुनाक ने खैरसन से रूसी इनक़ला को एक मजबूत पेशरफ्त करार दिया और ये भी कहा कि बरतानिया यूक्रेनी अफवाज को सर्द मौसम के लिए 25,000 से ज़ायद जैकेट्स भी फराहम करेगा। इससे एक रोज़ कबल ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्होंने सुनाक के साथ बहर अस्वद की बंदरगाहों के ज़रिए यूक्रेन से अनाज बरामद करने के मुआहदे को जारी रखने की अहमियत पर तबादले ख्याल किया है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अब तक की अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस लीडर से हुई उनकी एक मुलाकात और एक कहानी सुनाई। राहुल गांधी ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक आरएसएस के लीडर से हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और कांग्रेस पार्टी में फ़र्क को भी बताया। मुझे कहते हैं, राहुल जी, आपने शिवजी से क्या मांगा? मैं चुप हो गया। मैंने कहा, भाई साहब, आप बताइए आपने क्या मांगा? मैंने सोचा पहले उनसे पूछ लेता हूं। मुझे कहते हैं, राहुल, मैंने सेहत मांगी। सेहत मांगी। 100 किलो का वजन, शिवजी से सेहत मांगी। अगर आप केदारनाथ पैदल आ जाते, सेहत मिल जाती।
मैंने उसको बताया नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा, मगर उसको मैंने नहीं बताया। उसको यह बात शायद समझ ना आती। उनका दूसरा तरीका है, हमारा दूसरा तरीका है। मैंने शिव जी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। मैं गया, मैंने हाथ जोड़ा और मैंने शिव जी से कहा, शिव जी का धन्यवाद किया कि आपने मुझे रास्ता दिखाया है। यह फर्क है आरएसएस में और कांग्रेस पार्टी में। यह फर्क है गांधी जी में और सावरकर जी में। हम कहते नहीं हैं, हम कर देते हैं। और ये जो मैंने बोला आप सब समझोगे। देखो, हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सारे नेता हैं, ये आप सब समझ जाओगे। एक्टर सुशांत सिंह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और कहा कि जो लोग जमहूरी तरीके से मुल्क चलाना चाहते हैं, आखिर में जीत उन्हीं की होगी। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है और बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है, पर अंत तक हिम्मत न हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों से 2000 के नोट मार्केट से गायब हैं, जो ब्लैक मनी रखने वालों के पास है। और साथियों, एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं, जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे, उनके पास पहुंच गया वो, हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहां है? मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है, बिकॉज देयर इज ए ईज ऑफ ट्रांसफर। तो इनके मद्देनजर हम कुछ इश्यूज पे और कुछ डाटा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 2016-17 में भारत की और ये सारा सरकारी आंकड़ा है, 16-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.3%, 8.3%। हंसती खेलती अर्थव्यवस्था, नौकरियां मिल रही थी, क्योंकि यूपीए 2 ने एक ऐसा रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल मोदी जी को दिया जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 8.3% 16-17 में ही नोटबंदी होती है, 17-18 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 8.3 से घट के हो जाती है 7%।
18-19 में वो 7% से घट के हो जाती है 6.1%, 19-20 में वो 6.1 से घट के हो जाती है 4.2%, 20-21 में वो 4.2 से घट के हो जाती है -6.6%। ये विकास यात्रा है मोदी जी की। मोदी जी, नोटबंदी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब जीडीपी की ग्रोथ में इजाफा हुआ हो। हाँ, मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुई और उसका कारण सिर्फ लो बेस है, उसका कारण कोई इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमी श्रिंक करी -6.6 से, उसके ऊपर आपने जीडीपी ग्रोथ किया। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन को लेकर सीएम केजरीवाल ने आवाम से आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील करते हुए पार्किंग मसला खत्म करने, आवारा जानवरों का हल, बेहतर सड़कें और गलियां, खूबसूरत पार्क समेत ऐसी 10 गारंटीज भी दी हैं। आज हम ये 10 गारंटी जारी कर रहे हैं और मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे पिछली बार हमने जितनी गारंटी दी थी, सबके ऊपर काम चल रहा है, काम किया, कई गारंटी पूरी की, कई गारंटियों पे काम चल रहा है। ऐसे ही एमसीडी की भी सभी गारंटियों पे 10 की 10 गारंटियों को हम अगले चुनाव के पहले पूरा करेंगे। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, आप खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा, और बाहर से भी कोई आएगा कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। पहली चीज़ कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको ख़त्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है, कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है, वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे, बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में हिफ्ज़ कुरान का 24वां सालाना मुकाबले का जल्द इनेकाद, फातेह उम्मीदवारों को दिए जाएंगे 33 लाख रियाल के इनामात। तुर्किया के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की 84वीं बरसी। सदर एर्दोगान ने कहा, कौम के सदियों पुराने ख्वाब की तकमील तक नहीं लेंगे सुकून की सांस। रूसी अफवाज के यूक्रेनी ज़ेर कंट्रोल इलाके खैरसून से वापसी की खबर के बाद बरतानिया की बड़ी सरगर्मी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने यूक्रेन को 1000 मिसाइल भेजने का किया ऐलान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में जारी। एक्टर सुशांत सिंह का मिला राहुल गांधी को साथ। कांग्रेस तर्जुमान प्रोफेसर गौरव वल्लभ का बड़ा इंकशाफ, कहा 2000 के गुलाबी नोट गायब होकर ब्लैक मनी रखने वालों के पास चले गए। और दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन से पहले केजरीवाल ने दिल्ली के आवाम से किए कई वादे। खूबसूरत शहर, पार्क, सड़कें और गलियां बनाने की दी गारंटी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।
बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।